यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज़ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब अगर हम समझे तो पहले भी हम समझ चुके हैं कि एक इंस्ट्रक्शंस को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस को देने को प्रॉम्प्ट कहते हैं, बस इतना आप समझो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है उसको हम जानते हैं। इसके अंदर एक्चुअली में क्या है कि जब ये चैट जीपीटी बना, ठीक है ना, चैट जीपीटी के अंदर सबसे पहली बात है कि बहुत सारे डेटा को, पैरामीटर्स को, डेटा को अंदर डाला गया। ठीक है, मान लो कि एक चिप के अंदर सारे डेटा को डाला गया एंड उसको ट्रेंड किया गया। ट्रेंड वाला सेक्शंस में पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे ट्रेंड करते हैं। एंड देन उस सारे डेटा को निकाल दिया गया एंड देन वो जो चिप जो है वो उसको रिमेंबर करके उन सब डेटा को अब निकाल के, जिसने उसने इतने सारे पैरामीटर से लर्न किया है, उसको अब 3 GB में, बहुत छोटे से जीबी में वो आ जाता है चैट जीपीटी का ऐप। आप सोचो कि वो एक छोटे से चैट जीपीटी के अंदर में इतना कुछ आ रहा है। तो उसी को कहते हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से याद करता है। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो प्रिडिक्ट करता है आपके प्लाउजिबल लैंग्वेज को। प्लाउजिबल लैंग्वेज का मतलब होता है जो आप डिज़ायर करते हो, ठीक है, या आपकी उम्मीद जैसी होती है, उसको प्लाउजिबल लैंग्वेज बोलते हैं, जो जनरेट करता है। ठीक है ना, जैसे कि आपने एक वर्ड बोला, अब उस वर्ड के अंदर में जो हम टोकन बताए थे, टोकन भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या कमांड है, जैसे कि कमांड ही समझो। टोकन अन मॉडल्स के बारे में जो बताया, तो जो जो मॉडल है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, टोकन है। एक टोकन, जैसे टोकन का मतलब एक वर्ड का छोटा छोटा टोकन ले लिया मैंने, उसी टोकन है, या सीक्वेंस ऑफ टोकन का। उन सारी चीज़ों को वो टेस्ट करता है कि ये वर्ड कितने टाइम्स आए हैं, ये वर्ड कितने टाइम्स आए हैं, कितना परसेंटेज ये वर्ड आया है। जैसे कि व्हेन आई हेयर रेन ऑन माई रूफ, आई इन माई किचन। ठीक है, अब ये डिटेक्ट करेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो खाना बना रहा था, वो सो रहा था, वो रिलैक्स था। वो सारे प्रोबेबिलिटी को चेक करके इसमें एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड पुट कर देगा। ठीक है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते हैं कि ये वर्ड के बाद ये वर्ड कितना प्रोबेबिलिटी आने की है। उसी को इस चैट जीपीटी के पास कुछ भी नहीं है एक्चुअली में अभी। उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया अगर आता है सपोज, तो इंडिपेंडेंस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 80% है, 90% है, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको पुट करके वो सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, तो ये है, जैसे कि अब जैसे हम टोकन वर्ड ले लिया, ये हमारा टोकन वर्ड है कि व्हेन आई हेयर ऑन माई रूफ, आई इन माई किचन। तो ये हमारा टोकन वर्ड है। अब इसको प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को, सीक्वेंस को रिप्लेस करने की, जो हमारा अंडरलाइन है यहाँ पे, ये जो अंडरलाइन है, समझ। तो अब इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है लैंग्वेज की, वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं कुक सूप सूप को कुक कर रहा था, 9.4% की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे ला सकता है कि हम एक कैटल को वार्म अप, एक कैटल 5% की। सो ये नैप लेना एंड रिलैक्स होना, ये बहुत ही छोटी छोटी प्रॉबिलिटी है। तो सीक्वेंस ऑफ टोकन, अब देखो सीक्वेंस ऑफ टोकन मतलब कि इंस्ट्रक्शंस की जो सीक्वेंस है टोकन की, जो इंटायर सेंटेंस को सीरीज में सेंटेंस बना सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज को कैलकुलेट करता है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को। आप समझ रहे हो? तो क्या है कि जो इस एस्टिमेट करता है प्रोबेबिलिटी व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस विच यूजफुल ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि वो जनरेट को सेट करता है कि इसके बाद कौन सा आएगा कि ये वर्ड जो है ठीक हो रहेगा। जैसे हमको बोला जाता है कि आप फिल द ब्लैंक्स भरो, ठीक है ना, तो फिल द ब्लैंक्स में वो वर्ड भरो जो आपको लगता है कि इस सेंटेंस को ठीक कर देगा। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं हमारे, तो वही चीज़ है कि ये उसी बेसिस पे काम करता है। वो सोचता है, समझता है, जनरेटिव टेक्स्ट को लेता है, ट्रांसलेट करता है, फिर आंसर करता है। इस तरीके से वो काम करता है।
समझ में आया? तो ये है पूरा का पूरा काम करने का तरीका। अब आते हैं एलएलएम के बारे में, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स स्केल पे जो इंटरवेंशंस है, ये जो हम बहुत सारी चीज़ें उसे समझाते हैं, तो उसको हम लार्ज मॉडल के अंदर लाते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब एक हमने पहले प्रोडिक्ट किया था एक सिंगल वर्ड, ठीक है? अब हम बड़े बड़े वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स के बारे में जानेंगे। जो लार्ज मॉडल के अंदर में आएगा, कंप्यूटर्स की मेमोरी, डेटा सेट साइज एंड उनकी जो पावर है इंक्रीज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आती हैं। अगर हम लैंग्वेज को, जैसे एक वर्ड है फसी, ठीक, या बट लार्ज हैज़ यूज, अब लार्ज जो है, ठीक है ना, उसको हम 110 मिलियन पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हमने हर चीज़ डाल दी। जैसे एक जगह पे हमने बुक्स भी डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, वेबसाइट डाल दी, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को एक जगह मैंने रीड करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए एक जगह डाला। तो पहले तो हमने 110 मिलियन पैरामीटर को दिया, लेकिन अब जाके जब हमारा एडवांस हो गए हम थोड़ा सा, तो 340 बिलियन पैरामीटर को यूज़ करने के बाद उसने देखा इस पैरामीटर के बाद कि जो उसकी ट्रेनिंग हुई, प्रिडिक्शंस ऑफ नेक्स्ट टोकन, टोकन का मतलब मैंने बताया सेट ऑफ वर्ड। अब टोकन ऐसा वर्ड है या टोकन ऐसा कमांड है जिसे हम सी में जानते हैं, जो सीक्वेंस को, जैसे लार्ज को किस तरीके से वो एक डेटाबेस से उठा के और एक सही सेंटेंस बना सकता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफ द मॉडल समटाइम नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डेटाबेस, तो वो उस चीज़ को समझेगा कि लार्ज को कितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसको वर्ड्स को कैसे समझना है, किस तरह से ये वर्ड कितनी बार आया है। तो जो हमारा एलएलएम है, जो वेरी हाईली इफेक्टिव जो है, वो टास्क को जनरेट करने में हमें यूज़ करना पड़ता है। जब हम किसी भी डेटा के अंदर में छोटा वर्ड दे के नहीं, जा एक एक समराइज़ वे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके अंदर हम छोटी-छोटी चीज़ें पूरी की पूरी डालते हैं, जैसे हम को कोड जैसे लिखते हैं। तो वो सारा चीज़ों को जब हम पूछते हैं, तब हम मेरा प्रॉम्प्ट एक अच्छा प्रॉम्प्ट हम मतलब बना सकते हैं। इस वजह से हमारा एलएलएम मॉडल जो है, वो जो है डू मोर जस्ट जनरेट टेक्स्ट, तो वो अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, एक्सीलेंट जो है। अब देखो, एलएलएम के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मिमिक वॉइस पैटर्न कर लेता है। एक लार्ज हमारा लैंग्वेज मॉडल है जिसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखते हैं, अलग अलग गायकार की आवाज़ उसके अंदर रहती है, ठीक है ना? तो वो चीज़ें हैं, वो ह्यूमन के पैटर्न को मिमिक कर लेता है। हमने उसको सारी कुछ चीज़ सिखा रखी है। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल लर्निंग के बारे में। आर्टिफिशियल लर्निंग क्या है एंड मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का सबसेट है या सब फील्ड जो है हमारा आर्टिफिशियल का। अब मशीन लर्निंग क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम है जिसे ट्रेन किया गया है, एंड वो क्या करता है, जिसके अंदर हमें एक प्रेडिक्शंस दिया जाता है कि हम एक इनपुट डाटा डालते हैं और उस डाटा से हमें प्रेडिक्शंस मिलता है। तो मशीन लर्निंग जो है हमारा, हम उन सब चीज़ों को डेटा कहाँ से लेते हैं, हम डेटा हम जो इंटीग्रल जोड़ते हैं डेली लाइफ से हमारे, इंक्लूडिंग मैप से, ट्रांसलेटिंग ऐप से, या सॉन्ग्स रिकमेंडेशन से, वो सारी चीज़ें हमारी चीज़ों को डालते हैं, वहाँ से हम मशीन लर्निंग। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आई है, एआई है, वो क्या करता है कि ये जो है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो सब फील्ड है, मशीन लर्निंग का कंसीडर ये सब फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है कि वो नॉन ह्यूमन प्रोग्राम है, मतलब एक एक इंसान है, इंसान नहीं है पर इंसानों की तरह सोचता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो आप वर्ड्स देते हैं, जो टोकन्स देते हैं, उसके हिसाब से आपको जो ज़रूरत होती है, एक इमेज को जनरेट कर देता है, एक स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है,
तो वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसानों की तरह सोच के काम करता है। एक तो आपने इनपुट दिया, वहाँ से आपको डेटा मिल गया, लेकिन आपने एक इनपुट दिया और एक बेहतरीन डेटा जो एआई करता है। सो इफ़ यू आर, अगर आप एमएल के मशीन लर्निंग में अगर आप न्यू हैं, तो अगर हम अगर हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि एमएल को यूज़ करना है, मशीन लर्निंग को यूज़ करना प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में या फार्मिंग के अंदर में, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑफ एआई। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। एक आर्ट है क्वेश्चन पूछने का, और आउटपुट जो मिलेगा हमारा, आउटपुट फ्रॉम द लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में मिलता है। मतलब अगर हम बोलें कि आउटपुट फ्रॉम एन एलएलएम, जो हमारे को एक अच्छी चीज़ें आउटपुट मिलती हैं, जिसके अंदर हमारा एलएलएम जो डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे होता है, हमारा एलएलएम से, यूजिंग प्लेन लैंग्वेज प्रॉम्प्ट। तो हम एक प्रॉम्प्ट पूछते हैं और वहाँ से हमको एक आउटपुट निकल के आता है। जैसे कि अगर आपने पहले कभी मशीन लर्निंग पे अगर काम किया होगा, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर टिपिकली बहुत सारे डीप नॉलेज डेटाबेस स्टैटिक्स वगैरह यूज़ होते हैं और उनको सिखाया जाता है, मॉडलिंग टेक्निक्स वगैरह। लेकिन एलएलएम के अंदर कैन बी प्रोग्राम्ड, आज के ज़माने में इंग्लिश में भी प्रोग्राम कर सकते हैं और एलएलएम को अलग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको कोडिंग के लिए इंजीनियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी की इस के थ्रू भी आप कोडिंग आराम से कर सकते हैं। तो अब प्रॉम्प्ट लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम चैट जीपीटी से अच्छे काम करा सकते हैं, वो किस तरीके से, अभी मैं चैट जीपीटी पे भी ले जाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सही से जानो, पढ़ो, थोड़ा सीखो, देन उसके बाद आप इसको यूज़ करना। तो जो प्रॉम्प्ट का बेस्ट प्रैक्टिस है, सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट लिखने का, कि पहले आपके दिमाग में हो कि आपकी पूछना क्या चाहते हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट का करो। पहले तो उस चैट जीपीटी को आप कहो कि तुम जो हो एक रोल दो, उसके अंदर आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो। आपका वो एक असिस्टेंट है, समझ रहे हो, आपका एक असिस्टेंट है, ओके, आपका एक असिस्टेंट है और वो असिस्टेंट की तरह उसको एक्ट करो। वो जो चैट जीपीटी है, वो चाहता है कि आप मुझे एक काम के लिए रखो पहले, ठीक है ना। वो चीज़ काम के लिए रखना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपने एक ऑफिस के अंदर में एक काम करने वाले इंसान को रखा। वो काम करने वाला इंसान कैसा होता है? या तो एक इंसान को रखा जो झाड़ू पोछा करेगा, एक इंसान को रखा जो सीए, जो सारा बिलिंग वगैरह करेगा। तो उसको पहले एक काम के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंसान को समझ में नहीं आता। तो उसका स्टार्ट है सोचते हैं कि डिफाइनिंग रोल, रोल को पहले उसको डिफाइन करो, फिर उसके साथ कॉन्टेक्स्ट लिखो या इनपुट डेटा लिखो या उसका इंस्ट्रक्शन लिखो। वो चीज़ मैं बताऊँगा। जैसे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि प्लीज़ एक्ट एज़ अ राइटर, ठीक है? मैंने उसको कह दिया कि तुम एक राइटर की तरह सोचना। अब वो राइटर की तरह सोचेगा क्योंकि वो एक चैट जीपीटी है, ठीक है? तो पहले उसका एक मॉडल फोकस जनरेट कर दो कि वो किस तरीके से काम करे, ठीक है ना? उसके बाद उसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे दो, सीक्वेंस में दे दो, ठीक है? 3 प्रॉम्प्ट दो, 1 प्रॉम्प्ट दो, स्केलिंग दो, ये सारी चीज़ें बाद में कर लेना। पर उसको एक बी क्रिएटिव, एक ओपन माइंडेड की तरह एक काम दे दो। फिर उसके बाद उसको हम काम करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट कैसे होते हैं, जैसे डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग, जैसे मैंने एक सवाल पूछ दिया उसको, उसके अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, वो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग होता है। जैसे डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर सिंपल मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स नहीं, कुछ उसको हिंट नहीं देते हैं, और उसको कहते हैं कि डायरेक्ट एक मुझे रिजल्ट दे दो। जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया, सम कॉन्टेक्स्ट आइडिया, जैसे मैंने कहा उसको कि तुम एक आइडिया बताओ ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, जैसे कि टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क के अंदर। तो प्रॉम्प्ट, रोल ऑफ प्रॉम्प्टिंग, ठीक है ना।
अब प्रॉम्प्ट जो है, एक पावरफुल प्रॉम्प्ट जो है जनरेट क्या करता है, एक आपका जो पावरफुल प्रॉम्प्ट है वो एक एक्ट एज अ रोबोट काम करेगा, जो उसकी गोल को, ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करेगा एज अ प्रॉम्प्ट। एंड प्रॉम्प्ट जो है हमारा, उसको जाके बताएगा कि हमें क्या चाहिए और उसका आउटकम बेस्ट से बेस्ट आएगा जैसा हम चाहते हैं। हमारे प्रॉम्प्ट में अगर दम नहीं होगा तो हम सही तरीके से काम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानना है कि वन स्टेप, टू स्टेप, मल्टी शॉट्स कैसे देना है, कि मल्टी शॉट्स के अंदर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही के अंदर में पूछ सकते हैं, और एक शॉट में, फ्यू शॉट में किस तरीके से देना है, प्रॉम्प्ट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें कैसे करनी है। जैसे एक बार मैंने पूछा कि जैसे मल्टी शॉट्स के अंदर है थी कि मैंने प्रॉम्प्ट्स को कहा प्रिडिक्ट अप टू 5 इमोजी। अब उसने कहा मल्टी शॉट दे, मैंने 5 इमोजी को प्रिडिक्ट करो जो हमारा टेक्स्ट को रिस्पॉन्स में काम देने के लिए। तो हम, उसने 5 इमोजी का फोटो दे दिया, इनपुट अगर ये हो तो आउटपुट हमारा ये रहेगा, इनपुट हमारा ये हो तो आउटपुट ऐसा वैसा वैसा वैसे करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मुझे नींद आ रही है थोड़ा सा, सॉरी, मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता। तो मल्टी मल्टी शॉट जो इमोजी है, हमने इसको मल्टी शॉट दिया। मल्टी शॉट में हमने कहा कि 5 इमोजी के बारे में सोचें। पहले मैंने एक सिंगल दिया था जिसको डायरेक्ट कहते हैं, अब इसको मल्टी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। तो इनपुट अगर न्यू विजुअल डिजाइन माइंड ब्लोइंग, तो आउटपुट हमारा इस तरह का होगा, वेल डैट, लुक डैट, ग्रेट, रिगार्डलेस। तो आउटपुट हमारा ये होगा। तो इस तरीके के इसने बना दिया। तो अब आते हैं जीरो शॉट। जीरो शॉट जो है सेम जो पहले हमारा जीरो शॉट था उसी की तरह है। एंड इसके अंदर कुछ नया नहीं है, बस इसके अंदर एक चीज याद करें कि स्टेप बाय स्टेप को काम करना है। ठीक है ना, जैसे कि कोई प्रॉम्प्ट मैंने दिया कि मैं मार्केट गया, वहाँ पे मैंने 10 एप्पल लिया, एंड फिर मैंने 2 एप्पल उनको दे दिया, फिर उनको दे दिया, फिर तो कि हाउ मेनी एप्पल्स विद आई लेफ्ट। तो थिंक स्टेप बाय स्टेप को काम करना है और सोचना है इसकी तरफ। तो वो जो है पूरी चीज़ों को डिज़ाइन करेगा और वो एक डॉक्यूमेंट की तरह एक आउटपुट, एक अच्छी सी क्वालिटी ले आएगा। तो हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट के बारे में अगर हम जान लेंगे तो एक सिंपल टाइप होता है जो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट है। एंड लेज़र ले लूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो ये जो है हमारा एक सिंपल टाइप प्रॉम्प्ट है और एक हमारा लेज़र लेके देखता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, एक एडवांस प्रॉम्प्ट है। यही चीज़ें हमने सीखी, एक सिंपल प्रॉम्प्ट है और एक हमारा एडवांस प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट जो है आइडियली जो है क्विक आइडियाज़ है, जो कंसाइज आंसर हमें मिल सकती हैं उनके मिनिमल एफर्ट से। जैसे कि आपने छोटी छोटी प्रॉम्प्ट को सही तरीके से अगर आपने दिया है तो वो अच्छे से अच्छे हमारे आंसर्स को ला सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है डिजाइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन। किस चीज का ऑप्टिमाइजेशन? प्रॉम्प्ट का। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, एनएलपी, जो हमारा, जो ह्यूमंस का जो सोचने का, बात करने का तरीका होता है, उसको आपको समझना है एज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उस मॉडल को यूज करके एक प्रॉम्प्ट जो है, एक वर्ड जो है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि हमारा जो आउटपुट हो ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है, सच एज कि चैट जीपीटी, चैट बॉट, विजुअल असिस्टेंट, ये सारी जो है हमारे जो प्रॉम्प्ट की क्राफ्टिंग में है, जो हमारे और सही तरीके से आंसर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे भी मैंने पहले भी बता रखा था कि आपको प्रॉम्प्ट, अब आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्रॉम्प्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको काम करने से पहले किस तरीके से प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है चैट जीपीटी में, और इसके बाद हम चैट जीपीटी में जाएंगे और ये सारी चीज़ें काम करेंगे। अब यहाँ पे हर एक प्रॉम्प्ट को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मैं एक थोड़ा सा पेन यूज़ करता हूँ। ओके,
तो डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव अ मेटाफर, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो इसके बेसिस पे वो काम करेगा। ठीक है, क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर, हमने ये प्रॉम्प्ट दिया इसको, इसके बेसिस पे वो काम करेगा। अगर हमारा प्रॉम्प्ट सही नहीं होगा, यहाँ पे देखो, ब्रेनस्टॉर्म 10 आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग इन द ट्रांसक्रिप्ट, ये इसका ये प्रॉम्प्ट है कि मैंने एक सही प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर, इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है आपको, इस तरीके से उसको कमांड देना है, इस कंपोज 5 हेडलाइंस फॉर, समझ रहे हो, ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। तो आपको जिस तरीके से काम कराना है, उसके लिए उसको किस तरीके से बोलना है ये जानना जरूरी है कि हमें उसको बोलना कैसे। हेल्प मी टू क्रिएट अ बजट प्लान, इस तरीके से बोलना है। अगर आपको बोलना क्रिएट अ बजट प्लान, नहीं करो, समझ रहे हो। जैसे कि इसका साइज बढ़ सकता है थोड़ा सा, ये क्या आ रहा है, ओके, ये हटा दो, एरो ऑप्शन, ओके, इसका साइज यहाँ से बढ़ेगा कुछ, ओके, लीव इट। सो यहाँ पे देखो, हेल्प हेल्प मी टू क्रिएट अ बजट प्लान फॉर, तो ये सारे प्रॉम्प्ट जो है आपको एक टिप्स पे होने चाहिए, जो हमें काम करेंगे। पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, एक्ट लाइक एज अ, कैसा, एक्ट लाइक का मतलब आपको राइटर की तरह एक्ट करवाना है, या किस तरीके से एक्ट करवाना है, ये भी एक तरह का प्रॉम्प्ट है। और जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को क्राफ्ट कराना है, तो यहाँ पे तो हमने एक काम करवाना था, ठीक है, तो मैंने बोला कि आप एक्ट लाइक ऐसे करो, राइटर की तरह सोच के मुझे एक आर्टिकल दो। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे एक रेसिपी का कोई चीज़ चाहिए, इंग्रेडिएंट, तो लिस्ट सम रेसिपी यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट, जैसे कि हमारे पास मतलब चावल है, दाल है, चना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, प्लीज़ एक्ट लाइक अ कुक और शेफ एंड ड्राफ्ट लिस्ट सम लिस्ट सम रेसिपी, जो भी रेसिपी है यूजिंग दिस, तो उसको इस तरीके से भी कमांड दे सकते हैं, और वो फिर हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये सारे प्रॉम्प्ट हैं जो इसको हम एलिब्रेट ऑन द पर्पस ऑफ, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, क्राफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म दिस टाइटल इनटू द, जो भी आपकी हुक लाइन है इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। एंड आगे और चैट जीपीटी के अंदर में, और मैं एक प्रॉम्प्ट का जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि एक प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से हेल्प मी टू क्रिएट अ बजट प्लान फॉर माई मंथली मंथली एक्सपेंसेस विद इन, कुछ भी डाल देता हूँ, मैं सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट डालता हूँ, लेट्स सी। अब उसने 10,000 मंथली डॉलर के हिसाब से एक बजट प्लान बनाना शुरू कर दिया। दिस इज़ $10,000 के हिसाब से फिक्स्ड एक्सपेंसेस रखा है उसने कि 50 से 60% जो है हमारा 5 से 6 हज़ार रेंट के या मॉन्टेज में यूटिलाइज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वाटर के, इंटरनेट वगैरह में देना है। वेरिएबल को रखा है 2,000 से लेके 3,000 तक में, जिसमें आप ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट में खर्चा करो, फ़ोन बिल में, एंड सेविंग करो कम से कम 10%। इस तरह की प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए 10 से कुछ परसेंट आप यूज़ करो, जिसमें से इमरजेंसी फंड में, रिटायरमेंट में आपको काम आए, और फिर जाके हमारा डेप्थ रीपेमेंट, जो भी आप लोन वगैरह लिए हुए, क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो दो। और 0 से लेकर 10% अदर एक्सपेंसेस जो इरेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, वो इस तरीके से इसने एक हमें, अब जैसे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सपोज़ कि फर्स्ट वाला मुझे नहीं समझ में, एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट, अब इसको हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्सप्लेन मोर
अबाउट पॉइंट फर्स्ट। अब एक प्रॉम्प्ट दिया मैंने, देखते हैं। अब इसने फर्स्ट को उठा लिया, अब इसको उसने डिफाइन कर दिया। अब इसको, एक मिनट, अगर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन मोर अबाउट, जैसे कि इसको पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट्स को रेंट के लिए बोला था यहाँ पे इसने, ये रेंट को, तो रेंट के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस रखो, ट्राई टू कीप विद इन 30% ऑफ योर इनकम। तो रेंट के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये सारे एक्सप्लेन कर दिए, मतलब पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगर इसको अलग अलग, जैसे कि अगर हम इससे जानना चाहेंगे कि हमें ऐड मोर, ऐड मोर कर दिया, ये भी एक प्रॉम्प्ट है जिसकी अब हमारा कुछ और चीज़ें जो इसके अंदर नहीं थी उसने और भी ऐड कर दी। तो ये छोटा टोकन टाइप का, जैसे छोटा सिंपल प्रॉम्प्ट था, जिसे ऐड मोर मार दिया। तो हेल्थ एंड वेलनेस पे हमने खर्च भी बचा ली थी, एजुकेशन पे भी हमारा खर्च होना चाहिए था, पर्सनल अलाउंस पे भी ये कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन पे भी कर दिया। तो उसने पहले पेट केयर, अगर पेट हो तो वो भी कर दिया। इस तरीके से हमारा प्रॉम्प्ट काम करता है, और आपको इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी सोचा था कि अगर आपको इंग्लिश में, हिंदी में करना है तो बस इन हिंदी, इस तरीके से भी आप एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इन हिंदी कर दो, इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला इन हिंदी, ये पूरा के पूरा ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। इंग्लिश वाला भी सिखा दिया था मैंने। अब आते हैं कि हमें, जैसे कि पुराना एक प्रॉम्प्ट और था, ओके, अब एक प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर वन स्टूडेंट, क्लास वन, क्लास वन, क्लास वन फॉर टीचर, सब्जेक्ट में डाल दिया, सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके। तो ये जो है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी पे काम करेगा कि इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। तो अब इंग्लिश के जो लेसन प्लान है उसके हिसाब से इसने एक प्लान क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो, लेसन प्लान फॉर क्लास वन इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे स्टूडेंट को रिकग्नाइज करना है, उनके बेसिक वेकेबलरी पावर्स को एंड उनकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल नीडेड क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सारे मटेरियल्स हैं, चार्ट मेकर, प्रोजेक्ट। अब इसके बाद 10 मिनट इंट्रोडक्शंस देंगे हम, कि उनको ग्रेडिंग करना है, इंट्रोड्यूस करना है लेसन्स के बारे में, इंटरेक्ट करना है। 20 मिनट बॉडी को समझाएंगे, स्टोरी टेलिंग बॉडीज़ हैं क्या क्या, उसके अंदर गेम कराएंगे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराएंगे, कंक्लूजन्स उसके अंदर दे रखा है, होमवर्क असाइनमेंट देना है, एंड नोट टीचर्स के लिए भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। होप सो आपको पसंद आया हो, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। एंड प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इनकरेज करो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।